अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। मध्य प्रदेश के धार में कमाल वाला मस्जिद और भोजशाला मंदिर तनाज़े पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से फैसला पर कमाल वाला मस्जिद कमेटी ने अब इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरख्वास्त गुजार ने फैसले को इबादत गाहों के 1951 एक्ट की खिलाफ वर्जी और आसार खदीमा के शवाहिद से मुतसादम भी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में कमाल वाला मस्जिद के फरीक़ैन के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मस्जिद के निगरानकार काजी मोइनुद्दीन और इंतफाज़ा कमेटी पेश हुई है। ताहम मंदिर की जानिब से नुमाइंदगी करने वाली हिंदू बरादरी ने अपील के खदशे के पेश नज़र पहले ही एक केविट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थी, ताकि किसी भी उबूरी फैसले से कबल उन्हें भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम किया जा सके। वज़ीर आज़म मोदी ने काबीनी इजलास में अपने वज़रा को 3 अहदाफ दिए। 4 घंटों तक चलने वाले इस काबीनी इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने अपने वज़रा को गवर्नेंस में तेज़ी लाने, ईरान अमेरिका जंग के पेश नज़र ईंधन की किल्लत से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने और 2047 तक विकसित भारत के तवील मुद्दती अहदाफ पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। एक ऐसे वक्त में मरकजी हुकूमत का काबीनी इजलास मुनक़िद हुआ जब ईरान और अमेरिका की जंग के सारी दुनिया पर माशी असरात पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में 2020 के फ़िरक़ावाराना फसादात में बड़ी साजिश के इल्ज़ामात के तहत जेल में कैद उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की पैरोल में रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को रेफर करते हुए उमर खालिद को वालिदा के ऑपरेशन के मौके पर शराइत के साथ 3 दिन की पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया है। खालिद ने अपनी एक दरख्वास्त में 15 दिनों की पैरोल मांगी थी। वाज़ेह है कि उमर खालिद 5 सालों से दहली फसादात 2020 साजिश के इल्ज़ामात के तहत UAPA मामले में कैद की सजा काट रहे हैं। हालिया इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मगरबी बंगाल में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन पार्टी कायदीन और वर्कर्स पर हमलों का सिलसिला अभी जारी है। ऐसे में पार्टी के हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खोरदा उम्मीदवारों के मुताबिक ममता बनर्जी ने उन्हें कहा है कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाह रहा है तो जरूर जाए, वो किसी को रोकेंगी नहीं। ममता बनर्जी ने पार्टी कायदीन से ये भी कहा है कि अगर उन्हें शुरू से काम करना पड़ा तब भी पीछे नहीं हटेंगी और अपना काम दोबारा शुरू करेंगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इलाकाई जोग्राफिया को आबादी के हवाले से तब्दील करने की तमाम कोशिशों और साजिशों को नाकाम करने का फिर एक मरतबा दावा पेश करते हुए कहा कि अगले साल बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ी मुल्क की 6000 किलोमीटर तवील सरहद पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की शुरुआत अमल में आएगी। अमित शाह ने टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रेडार्स और स्मार्ट कैमरों के जरिए सरहदों की निगरानी को यकीनी बनाने और मुल्क भर में मौजूद दरअंदाजों को तलाश करके मुल्क बदर करने का काम करने का भी इस मौके पर ऐलान किया। अमित शाह दिल्ली के रुस्तम जी मेमोरियल हॉल में BSF की सालाना तकरीब से खिताब कर रहे थे। मगरबी बंगाल और दिल्ली समेत बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासतों में ईद उल अज़हा के क़ब्ल गाय, बछड़े, ऊँटों के अलावा दीगर ममनुआ जानवरों के ज़बीहा के मुतालिक क़वानीन में मज़ीद सख्त लाने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत का कहना है कि 14 साल से ज़्यादा उम्र के जानवर या फिर माजूर मवेशी इस तरह के क़वानीन से मुस्तस्ना है। हालांकि बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासत गोवा के अलावा शुमाल मशरक़ी रियासतों में गाय ज़बीहा आम बात है, जबकि मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से गाय को कौमी जानवर करार देने की मांग भी बदस्तूर जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने बगैर किसी मुबालगा आराई से गुरेज करते हुए बताया कि अमरीका और ईरान के माबैन जंगबंदी के हवाले से कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है। ईरान और अमरीका के माबैन जंगबंदी पर मुज़ाकिरात किसी न किसी वजह से तातुल का शिकार हो रहे हैं। अमरीकी नुकात पर ईरान का एतराज़, जबकि ईरान नुकात पर अमरीकी सदर की धमकियों ने मगरबी एशिया के हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के असरात सारी दुनिया पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। शब बख़ैर।